रविवार को बाड़मेर जिले के अंतर्गत भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास गागरिया गांव में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। आइए देखते हैं VC न्यूज नेटवर्क तुल्य भारत चेतना के लिए बाड़मेर राजस्थान से हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ की खास रिपोर्ट। रविवार को बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास दोपहर करीब 1 बजे ओवैसी गागरिया गांव पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा, इंसान इंसान होता है, मजहब के नाम पर इंसान के जान की कीमत को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहता हूं, यकीनन जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा वो आतंकवादी थे, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल, जुनैद और नसीर को मारा वो भी आतंकवादी थे। मारने वाले सब आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को उखाड़कर फेंकना ही हमारी जिम्मेदारी है। रविवार दोपहर करीब 1 बजे बाड़मेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित गागरिया गांव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई। ओवैसी ने कांग्रेस विधायक आमीन खान को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि आप या आपका बेटा अगली बार इस विधानसभा शिव से विधायक नहीं बन पाएंगे। वो वक्त जा चुका है कि महल में पैदा होने वाला राजा बनेगा। अब ये वक्त झोपड़ी में पैदा होने वाला उदाराम मेघवाल विधायक बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये पैगाम इनको दिए हैं। इनका काम यह है कि काम करिए, मगर अब क्या काम करेंगे? अब तो 6 महीने बाकी हैं चुनाव के लिए। जब काम करने का टाइम था तो काम नहीं किए। अब चुनाव आ रहा है तो आज की सभा के बाद, आज के हमारे भाषण के बाद वो गेट पर खड़ कर तुमका इस्तकबाल करेंगे। आजा 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 आजा। अब देखना, आप देखना, हमको फोटो भिजाना। अमीन खान अपने घर के दरवाजे गेट पर खड़ा है, ए आना आना। तो आप उनसे कहना, अमीन खान आप चलो ओवैसी की तरफ आओ। अब हम साथ जा रहे हैं उनके साथ। यही आपकी वोट की ताकत है। यही बात जो हमारे भाई ने कहा कि विकल्प जरूरी है, एक सियासी विकल्प जरूरी है। जब सियासी विकल्प पैदा होगा तो आपकी वोट की, आपके मसाइल की तकालीफ दूर होंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपको कहना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करने से पहले, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा आतंक, ये जो लोग गांव रक्षक के नाम पर आतंक फैलाते हैं, अरे गाय से हमारे हिंदू भाइयों को अकीदत है, हम मानते हैं, मगर ये कौन लोग हैं जो गाय का नाम लेकर पीलू खान को मार दिए, रघुवर को मार दिए, अखलाक को मार दिए, हाफिज जुनैद को मार दिए, जुनैद और नसीर को मार दिए, दलितों को पीटते हैं, मारते हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ये गौ रक्षक के नाम पर ये लोग एक धंधा और कारोबार कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक बहुत मशहूर हिंदी का चैनल है आज तक। आज तक ने ये गौ रक्षक के लोगों को कैमरा लगाकर इनका रिकॉर्डिंग किया, हरियाणा की पुलिस के साथ इंटरव्यू किया। वो खुद की जाती है और इंद्र के परिवार वाले जब भी न्याय मांगते हैं तो मैं उस जगह था जिस समय उसकी डेड बॉडी उस पड़ी थी आंगन में, और पुलिस ने उसके परिजनों को उसका अंतिम संस्कार ढंग से नई रीति से करने दिया और लाठी चला करके सब लोगों को भगा दिया। ये है भल मानुषता इस कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार की। जब हमारे मुस्लिम भाइयों की हत्या होती है तो उसको किस नजरिए से देखा जाता है, और जब दूसरे वर्गों की हत्या होती है तो उनके साथ दोहरा जो ये चरित्र है, ये कतई ये वर्ग सहन नहीं करेगा। लेकिन विकल्प नहीं था, अब विकल्प सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पे इन लोगों की आंखें भी हो जाएगी। मेरा जीवन में एक सामान्य परिवार से ही नहीं, मेरे घर पे मेरे फादर की तस्वीर नहीं है ओवैसी जी।
मुझे अभी मेरे घर पे मेरे पिताजी की, जब मैं सबसे छोटी संतान और जब मैं 7 साल का था, उस समय मेरे पिता का देहांत हुआ था और मेरे फादर की तस्वीर मेरे घर पे नहीं है। उसमें स्थिति से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप लोगों के आशीर्वाद और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते और स्वाभिमान और संघर्ष के बल पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब जब भी ये बात आई है तब मैंने अल्पसंख्यक और किसान भाइयों और जो मानवतावादी लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके भारत के संविधान और को सर्वोपरि माना है। मेरा आदर्श डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फूले सावित्रीबाई, फातिमा शेख, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। ये जो लोग जो लिस्टें निकालने वाले हैं, आज मुझे पता है कि आपके जो सरपंच वगैरह उन लोगों को, कितने लोगों को रोकने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। प्रश्न आया था बी टीम का कि ये बीजेपी की बी टीम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2004-5 के जो लोकसभा के चुनाव थे और पूरी कांग्रेस जो यहाँ से बीजेपी को, जब कांग्रेस के उम्मीदवार को 3 लाख वोटों से कर्नल सोनाराम को जिता रहे थे, वो कौन सी टीम थी? ये मुझे कांग्रेस के लोग बताएं। जब अमीन साहब 2013 में जब मानवेंद्र सिंह जी के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय सारे के सारे लोग जो हमारे अल्पसंख्यकों के रिपोर्ट कांग्रेस और आपकी सरकार की तरफ से जुल्म और ज्यादती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री आजकल G20 की बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री जुनैद और नसीर को, जितेंद्र मेघवाल को मारा और पीटा जा रहा है। कौन से विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? कौन से विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? G20 आप करिए, मुबारक हो आपको, हम भी चाहते अच्छा हो जाए, मगर देश की भी फिक्र करो मोदी जी। क्रिकेट स्टेडियम में मोदी ही चले गए। स्टेडियम उनके नाम से है, स्टेडियम उनके नाम से है और मोदी जी जाकर लोगों को, क्या बात है यार, क्या बात है। आप देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों पे काम करो। देश के प्रधानमंत्री, फिर आपने मिरासियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? मेवातियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? ये हमारे भाई जो आज इस सरजमीन पर बसते हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? सिंधी जबान बोलने वालों से इंसाफ क्यों नहीं करते? और राजस्थान की सरकार ने तो रीट के एग्जाम में खाली 9 नौकरी दी है सिंधी जबान के लिए। अरे सिंधी जबान से नफरत क्यों है गहलोत जी, मोदी जी आपको? अरे नौकरी बढ़ाओ सिंधी जबान बोलने वालों को। अरे ये जबान बोलते सिंधी, मगर इनके दिल में धड़कता हुआ दिल है भारत के लिए, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में आपसे अपील कर रहा हूं कि बीजेपी इस देश को हमेशा के लिए, बीजेपी इस देश में अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी नरेंद्र मोदी अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को कमजोर करके रखना चाहती है। आरएसएस तो शुरू से अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती थी। इनके ऑर्गेनाइजर किताब निकाल कर अब मैं देख लो आप मैगजीन में क्या कहा था, गोलवालकर ने क्या कहा था कि अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति को मानने वाले हैं। इनको उस जमाने से भारत के संविधान से नफरत थी और रहे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हाँ,